डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है 22वें राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस का आयोजन 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य कृषक या किसान दिवस यानी नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया गया। इस वर्ष यानी 2022 में ये इस दिवस का 22वां संस्करण था। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मात्स्यिकी बोर्ड यानी NFDB हैदराबाद में हाइब्रिड मोड में किया गया। इस आयोजन में देश भर से 1000 से अधिक मछली किसानों, एक्वाप्रेन्योर और फिशर लोगों, पेशेवरों, अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया। 22वें राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस की बात करें तो इसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। इस दौरान घरेलू मछली की खपत और सतत उत्पादन पर 4 पोस्टर जारी किए गए। फिश और मदरहुड, फिश न्यूट्रिएंट्स एंड देयर वेलनेस बेनिफिट्स, सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस और स्टेट फिशेज ऑफ इंडिया। इसके अलावा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY योजना के तहत प्रगतिशील मछली किसानों के साथ बातचीत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मछली और एक्वाफीड में पोषक तत्व और अवशिष्ट संदूषक प्रोफाइलिंग के साथ रोगजनक सूक्ष्म जीवों के आकलन पर NFDB लैब परियोजना का भी शुभारंभ किया गया। अब बात करें राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस की तो ये एक वार्षिक आयोजन है। दरअसल ये दिवस हर साल प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके सहयोगी डॉक्टर अली कुन्ही के सम्मान में मनाया जाता है। इन्होंने 10 जुलाई 1957 को ओडिशा के अंगुल में प्रमुख काप्स सफल प्रजनन को प्राप्त करने में प्रमुख योगदान दिया था। इस कार्य ने जलीय कृषि क्षेत्र के विकास को पारंपरिक से गहन जलीय कृषि पद्धति में परिवर्तित कर इस उद्योग को सफलता की ओर अग्रसर किया है। गौरतलब है कि मत्स्य पालन के माध्यम से देश मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। देश में करीब 2.8 करोड़ लोग मत्स्य पालन पर निर्भर हैं। सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र को बदलने और देश में नीली क्रांति के माध्यम से आर्थिक क्रांति लाने हेतु प्रतिबद्ध है। देश में मछली पालन के उचित दोहन के लिए सरकार द्वारा देश भर में मछुआरों और मछली किसानों के लाभ हेतु कई प्रमुख योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें शामिल हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY, FIDF यानी फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC। इसके अलावा समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने तमिलनाडु में समुद्री शैवाल पार्क को मंजूरी दी है। साथ ही देश भर में मछली पकड़ने के बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर नजर डालें तो ये योजना मई 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य मछुआरों, मत्स्य पालकों और अन्य हितधारकों का सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र का केंद्रित और समग्र विकास करना है। ये 20,050 करोड़ रुपए के उच्चतम निवेश के साथ शुरू की गई थी। डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि PCS चैनल पर देखना न भूलें। हर मंडे से सैटरडे दोपहर 12 बजे विभिन्न PCS एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स बेस्ड MCQ प्रोग्राम डेली PCS GK।